हे माय डियर ट्विन फ्लेम्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत पॉजिटिव होगे, पॉजिटिव सोच रहे होगे, पॉजिटिव कर रहे होगे और पॉजिटिविटी के साथ ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। तो आइए आज हम अभी चेक करते हैं कि कल ईयर के लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट 12 स्पिरिचुअल पोर्टल के बाद से आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। तो थोड़ी सी डिटेल रीडिंग करेंगे गाइस, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आज डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा कि इस ईयर के लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट 12 पोर्टल जो हमारा स्पिरिचुअल पोर्टल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन का और नेगेटिविटी रिलीज़ करने का और पॉजिटिव सोचने का पोर्टल था। और ये अभी नेक्स्ट 21 दिसंबर तक ये पोर्टल का असर रहेगा, रात के 12:12 तक। और कल दिन के 12:12 से ये 12 पोर्टल स्टार्ट हुआ था और अभी 21 दिसंबर की रात 12:12 तक ये डेली रहेगा ये पोर्टल। और इन दिनों में आप दिन के 12:12 और रात को 12:12 पर मेनली जो भी आपकी विश है या जो भी आप नेगेटिविटी रिलीज़ करना चाहते हो उसको वो रिलीज़ हो गई है या वो आपको पॉजिटिविटी मिल गई है, ये सोचकर आपको सोचना है और उसके लिए यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड और थैंक यू पे करना है। अगर आप ऐसे करते हो तो आपके लिए ये पोर्टल बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव आपको दे करके जाएगा। तो आइए चेक करते हैं कि आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। ओके, गाइस ये कार्ड्स आपके पर्सन की तरफ से आए हैं, ठीक है, आपके ट्विन फ्लेम पर्सन। तो चलिए देखते हैं। सो ओके गाइस, आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन आपको ये बताना चाहती है सबसे पहले तो कि थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है। और गाइस ये कार्ड आप दोनों के रेजोनेट करेंगे, मिरर करेंगे, क्योंकि आप दोनों ही ट्विन फ्लेम पर्सन हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं कहीं ना कहीं वो आपके पर्सन के साथ हो रही हैं, तो इसको वाइस वर्सा लीजिएगा। और जो आपके पर्सन के साथ हो रही हैं वो कहीं ना कहीं आप पे इफेक्ट डाल रही हैं। तो सबसे पहले डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहती है कि थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है। जैसे कि अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो जहाँ तक आपको पता चल चुका होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में थर्ड आई, वैसे तो स्पिरिचुअल जर्नी में सभी के लिए, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में थर्ड आई एक्टिवेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है आपकी और आपके पर्सन दोनों की। तो डिवाइन आपको गाइडेंस दे रही है, लिसन टू योर सोल्स गाइडेंस। तो आपकी आत्मा आपको जो गाइडेंस दे रही है, जो आपको, और आत्मा की जो गाइडेंस हम कैसे जाने, इंट्यूशन, जो फर्स्ट थॉट आता है हमें वो हमारी मेन इंट्यूशन होती है, हमारी आत्मा की आवाज़ होती है। फिर हम बहुत कुछ सोच के पॉजिटिव नेगेटिव और सबके बारे में सोच के जो सोचने लगते हैं वो सब हमारे माइंड की सोच होती है। लेकिन जो हमारी आत्मा की आवाज़, जो हमारी इंट्यूशन होती है, जो डिवाइन की गाइडेंस होती है, वो हमारी फर्स्ट जो थॉट आती है वो आती है। तो आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है तो आपको जो डिवाइन की कोई गाइडेंस आपको समझ में आती है, अचानक से आपको जो थॉट आती है वही आपकी रियल थॉट है, वही सच है। तो आपको अपनी सोल की गाइडेंस को सुनना है। यू आर बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ द इन्फिनाइट लाइट। और आप कॉन्शियस हो भी रहे हो, आपको वो चीज़ें समझ में भी आने लगी हैं, कुछ ना कुछ डिवाइन के मैसेज, डिवाइन के एक्शन, इंडिकेशन, इशारे आपको समझ में आने लगे हैं। तो आपको बहुत पॉजिटिव है। तो डिवाइन आपको ये गाइडेंस दे रही है कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में आपकी और आपके पर्सन की थर्ड आई एक्टिवेट होने लगी है, जिससे आपको आपकी सोल की आवाज़ और डिवाइन की इंडिकेशन और गाइडेंस आपको समझ में आने लगी है। वॉरियर्स ऑफ लाइट, डिवाइन आपको ये भी बताना चाहती है कि आप लोग लाइट वॉरियर्स हो। शायद आपने ट्विन फ्लेम जर्नी में इससे पहले सुना भी हो, अगर आप इस जर्नी में हैं। नहीं तो इसका मतलब ये है कि डिवाइन सोल पर्पस ऑफ स्प्रेडिंग अनकंडीशनल लव। आप और आपका और आपके पर्सन का, दोनों का
कंबाइंड पर्पस क्या है इस लाइफ में आने का, आपकी आत्मा का, आपकी बॉडी का क्या पर्पस है, आपका सोल पर्पस है कि आप लोग अनकंडीशनल लव है और जो इसकी लाइट है वो आप सब में, बाकी पूरी दुनिया में भी स्प्रेड करें, सिर्फ अपने कनेक्शन और अपने लोगों तक ही मत रखें। फैमिली लिनेज, एंसेस्ट्रल कर्मा इज क्लियरिंग आउट, बहुत ही पॉजिटिव गाइडेंस आ रही है। डिवाइन आपको ये भी बताना चाहती है कि आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन में और आपके कनेक्शन में, आपकी जर्नी में जो एंसेस्ट्रल कर्मा, जो अगर पुराने हमारे पूर्वजों के कुछ ऐसे निगेटिव कर्मा थी जो आपको, जिनको पे ऑफ करना था या जिनकी वजह से आपकी कनेक्शन में ब्लॉकेज, आपकी लाइफ में नेगेटिव ब्लॉकेजेस आ रही थी, तो वो सब क्या हो रही हैं, क्लियर हो रही हैं धीमे धीमे। एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिस्ट, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। वाओ गाइस, डिवाइन आपको ये भी बता रही है, इस 12 पोर्टल के बाद आपको गाइडेंस दे रही है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है, आपको, आपके पर्सन को और आपकी इस जर्नी को सपोर्ट कर रही है। तो अगर आपको अभी कुछ निगेटिव लग भी रहा है गाइस, तो वो भी ओवरऑल आपके फाइनल अच्छे के लिए, आउटकम के लिए ही हो रहा है। तो आपको जो भी, अगर आपको इस समय निगेटिव लग रहा है, उसका आउटकम आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। आपको ये यूनिवर्स यहाँ पर बताना चाहती है कि उसको ये मत सोचिए ये ऐसा ही हमेशा निगेटिव रहेगा, वो ओवरऑल आपके अच्छे के लिए ही वो अभी आपको निगेटिव लग रहा है, लेकिन वो ब्लॉकेजेस हटाने के लिए और आपके हाईएस्ट गुड के लिए वो आपको सपोर्ट कर रही है। इसीलिए मे बी अभी आपको कुछ निगेटिव भी लग रहा हो। माँ काली द डिवाइन फेमिनिन, यू एंड योर ट्विन फ्लेम आर प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन मदर। वाह, गाइडेंस आपको ये भी आ रही है डिवाइन की तरफ से कि आप और आपके ट्विन फ्लेम दोनों और आपका ये कनेक्शन, ये दोनों प्रोटेक्ट है डिवाइन मदर की तरफ से। जो माँ काली हैं उनकी आशीर्वाद है, उनका प्रोटेक्शन आपको और आपके कनेक्शन को मिल रहा है। न्यू डोर इज ओपनिंग, एम्ब्रेस चेंज, अपॉर्चुनिटीज़ विल बी शोइंग अप। गाइडेंस आपको ये भी मिल रही है डिवाइन की तरफ से कि नए दरवाजे जो अभी तक बंद हैं अपॉर्चुनिटी के और इस कनेक्शन के लिए जो पॉजिटिव, वो अभी अब खुलने वाले हैं। तो उस चेंज जो भी आएगा उसको स्वीकार करिएगा पॉजिटिविटी के साथ, खुले मन से। अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं इस डोर को खुलने के बाद, जो आपको जल्दी दिखाई देंगी। विक्टिमाइज्ड, ट्रस्ट योर बिलीव्स, डोंट लिसन टू द वर्ड। अगर आपको आपके आसपास के लोग या दुनिया में कोई भी आपको गलत समझ रहा है, गलत बोल रहा है, ब्लेम कर रहा है, तो आपको थोड़ा दुख लगता है, लेकिन आपको अपने आप को दुखी नहीं करना है। आपको जो आपके रियल बिलीफ हैं, जो सच है, जो आपको लगता है जो सही है, सच है, आपको उसी का साथ देना है। आपको रिएक्ट भी नहीं करना है और उनकी बातों से नेगेटिव भी नहीं होना है, दुखी भी होना है। बस आपको अपना काम और अपनी अच्छी सोच को लेकर के आगे पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहना है। कोर्ट हाउस, जजमेंट इज़ कमिंग, जस्टिस विल बी सर्व टू द सिचुएशन। बहुत ही पॉजिटिव गाइडेंस आ रही है गाइज आपको। आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन में गाइडेंस आपको ये आ रही है अभी डिवाइन की तरफ से कि देखिए इतना सब होने के बाद क्या हो रहा है। कोर्ट हाउस, जजमेंट आ रहा है आपकी तरफ, जस्टिस विल बी सर्व टू द सिचुएशन। इस सिचुएशन में आपके साथ जो भी गलत हुआ है उसमें आपको सिचुएशन में आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। आपको ये भी गाइडेंस दे रही है डिवाइन। इमोशनली ब्रोकन, गेन करेज टू रिकनेक्ट योर सेल्फ। अगर आप अपने आप को अभी तक बहुत इमोशनली ब्रेक फील कर रहे हो, आपको बहुत लोगों ने आपका दिल तोड़ा है, आपको दुख है, आपको तकलीफ़ है, निगेटिविटी आ रही है, आपके पर्सन भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं समझ रहे हैं, आपके आसपास के लोग नहीं समझ रहे हैं, किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपको अकेलापन लग रहा है आपको, और आप इमोशनली ब्रोक हो चुके हैं, तो इस सिचुएशन से बाहर निकलिए गाइस। गाइडेंस आपको ये दे रही है डिवाइन अभी इस समय कि फिर से हिम्मत लाइए अपने अंदर और फिर से अपने आप से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि आपको डिवाइन ने इतनी अच्छी गाइडेंस दी है। इसलिए एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस, नाइट टाइम कॉस्मिक ट्रैवल एंड ट्विन सोल मीटिंग। आपके पर्सन, अगर आपको ये फील हो रहा है कि आप रात को जब भी आप सोते हो या अकेले में होते हो तो आपको अचानक से एक्सपीरियंस आता है कि आपके पर्सन, आपके ट्विन पर्सन, आपके डीएम आपसे मिल रहे हैं, आप दोनों मिल रहे हो, फिजिकल हो रहे हो, मीटिंग हो रही है, आपस में रोमांटिक हो रहे हो, मीटिंग हो रही है। अगर आप ऐसा फील कर रहे हो तो हाँ ये सच है, और अगर आप नहीं फील कर पा रहे हो तो गाइडेंस आपको ये भी आ रही है आपके डीएम की तरफ से। डिवाइन आपको गाइडेंस दे रही है, आपके ट्विन पर्सन, आपके डीएम भी आपको इस तरह से ही फील कर रहे हैं जब भी वो रात को होते हैं, है ना। रात के समय सबसे ज़्यादा कॉस्मिक ट्रैवल होता है ना, रात के समय सब शांति होती है और डिवाइन यूनिवर्स ज़्यादा वर्क कर रहे होते हैं, तो उस समय बिल्कुल अकेले में शांति में ट्विन सोल की मीटिंग होती है ना।
तो अगर आप ऐसा फील कर पा रहे हो, और साथ ही आपको ये भी गाइडेंस है कि रात के समय में आप अगर अपने पर्सन को विजुलाइज करते हो, इमेजिन करते हो, फील करते हो, ऐसा सोचते हो कि आप और आपके पर्सन मिल रहे हैं, आप दोनों सामने से फिजिकली मीटिंग हो रही, फिजिकली का मतलब फिजिकल कनेक्शन ही नहीं, इंटीमेसी नहीं, आमने सामने से अगर आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हो, एक दूसरे के साथ हो, तो आप ये सब विजुलाइज करोगे, इमेजिन करोगे, फील करोगे और इसको पॉजिटिवली अफर्म करोगे और इसके लिए डिवाइन को थैंक यू ग्रेटिट्यूड दोगे, तो ये चीज़ें ज़रूर आपकी लाइफ में आगे आने वाली हैं अगर आप इसको प्रेजेंट की तरह ही बिल्कुल फील करोगे और थैंक यू बोलोगे। साथ ही आपके डिवाइन पर्सन भी ऐसे ही फील कर रहे हैं आपके लिए। सो गाइस, आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए अभी जो भी डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आई है, सजेशन आए हैं, कार्ड्स आए हैं और आपके ट्विन पर्सन की तरफ से भी, तो ये कार्ड्स दोनों आप और आपके पर्सन दोनों के साथ ही रेजोनेट करेंगे क्योंकि ये मिररिंग होती है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है, इसको क्लेम कर सकते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में जा करके आई क्लेम दिस एनर्जी 12 होल हार्ट बना करके, और साथ ही थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड टू कंप्लीट यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स, आर्कएंजल्स, होली एंजल, गार्जियन एंजल, असेंडेंट मास्टर, एंसेस्टर, स्पिरिट गाइड्स, आप जिन जिन को भी थैंक यू बोलना चाहते हैं। नहीं तो थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड टू कंप्लीट यूनिवर्स ज़रूर लिखिए और आई क्लेम दिस एनर्जी पॉजिटिवली, होल हार्टेडली 12 और होल हार्ट ज़रूर बनाइए। और गाइस, ये 12 पोर्टल ईयर का लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्टल है जो कल से स्टार्ट हुआ है दिन से रात 12:12 से, और 21 दिसंबर तक रात दिन के 12:12 से रात के 12:12 तक रहेगा। तो इस पोर्टल का पूरा फ़ायदा उठाइए आप, और इस टाइम में निगेटिव कुछ भी मत सोचिए, सिर्फ पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव फील करिए, पॉजिटिव विजुलाइज करिए कि आप अपने पर्सन के साथ हैं। आपके और उनके बीच की और आपकी लाइफ के और उनकी लाइफ के बीच की सारी निगेटिविटी ख़त्म हो गई है। आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा हैं, अब आगे के लिए खुश हैं, और इसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू और ग्रेटिट्यूड करते रहिए। अगर गाइज आप ऐसे करोगे 21 दिसंबर के दिन से ले 12:12 से रात 12:12 तक जब भी आपको टाइम मिल रहा है गाइस, आप ये ज़रूर करिए, तो ये आपकी विश ज़रूर पूरी होने वाली है। आपको यही गाइडेंस आ रही है। तो ठीक है गाइस, आपके लिए चलिए जाते जाते आपकी ट्विन पर्सन आपके डीएम की तरफ से वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ये भी चेक कर लेते हैं। तो डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे जो भी ट्विन फ्लेम पर्सन्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके डीएम, उनके ट्विन पर्सन इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं जो वो डायरेक्टली नहीं बोलते हैं इनसे। ओके, दे हैव हर्ट मी। आपके ट्विन पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि किन्हीं लोगों ने उनको हर्ट किया है, वो ये आपको ये बात बताना चाहते हैं। प्लीज़ डू वॉट इज़ बेस्ट फॉर योर हर्ट। देखिए, आपके ट्विन पर्सन भी आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप अपने लिए कीजिए जो आपके लिए बेस्ट है, आप अपने लिए वही कीजिए। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ। आपके पर्सन अभी आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अभी इस टाइम वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं खुद को, लेकिन वो आपको एक्सप्रेस करेंगे ज़रूर। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। उन्हें अभी ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि उन्हें अभी कहाँ से स्टार्ट करना है इस कनेक्शन में। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। आपके लिए वो जो अभी फील कर रहे हैं, वो उनको लग रहा है वो उन्हें ज़िंदा, उनको खा जाएंगी ज़िंदा ये फीलिंग, क्योंकि वो आपसे एक्सप्रेस तो कर नहीं पा रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि ये जो फीलिंग्स आपके लिए हो आ रही हैं इतनी ज़्यादा, वो उनको खा जाएंगी क्योंकि वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। आई कांट डू दिस राइट नाउ। अभी अगर आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो आपके पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अभी राइट नाउ वो आपके लिए वो भी चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। वो अब आपके साथ कनेक्शन में आने के बाद अब कुछ डिफरेंट बनना चाहते हैं, जो उनमें निगेटिविटी है उसको रिलीज़ करना चाहते हैं, और वो अब कुछ डिफरेंट पर्सन, पॉजिटिव पर्सन बनना चाहते हैं आपके लिए। यू हैव ट्रिगर्ड मी। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये होते ही है कि आपको पता ही है कि ट्विन सोल्स ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों ही DMDF और ट्विन पर्सन से एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। तो आपने भी उन्हें ट्रिगर किया, ये उनको लगता है भी, और यही वो आपको बताना चाहते हैं। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। वो आपको ये भी बताना चाहते हैं अगर उन्हें फिर से एक मौका मिले, उनकी ये विश है, तो वो आप दोनों के बीच जो भी चीज़ें हुई उनको बिल्कुल डिफरेंट तरह से हैंडल करना चाहते हैं। यू डिज़र्व बेटर। उन्हें ये भी लगता है कि आप उनसे भी ज़्यादा बेटर पर्सन डिज़र्व करते हो, आप ज़्यादा क्योंकि अच्छे पर्सन हो। इट इज़ ऑल टू मच।
जो भी फीलिंग्स आपके बारे में फील करते हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा लगती हैं। उन्हें लगता है कि तो ओवर से भी ओवर है, वो कैसे इसको हैंडल करें, तो कभी कभी वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो गाइस इनके कार्ड्स और आपके डीएम पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो भी बहुत अच्छी हैं और बहुत पॉजिटिव आई हैं आपके लिए। तो रीडिंग बहुत अच्छी है, तो आप अगर चाहो तो आप क्लेम कर सकते हो, लाइक कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि ऐसी रीडिंग्स मैं आपके लिए लाऊं और आपको पता चलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ना अच्छी लगी तो डिसलाइक कर सकते हैं। औरों को इसकी ज़रूरत लगे जिन्हें आप जानते हो तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी रीडिंग्स लाऊं और आपको पता चले और आप मेरी रीडिंग देख सको, सुन सको, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सब्सक्राइब के साथ जो बेल बनी होती है उसमें ऑल पे जाके क्लिक कर सकते हो। तो जब भी मैं कोई शॉर्ट या डिटेल रीडिंग लाऊंगी, तो वैसे मैं मोस्टली शॉर्ट रीडिंग ही लाती हूँ क्योंकि सब बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे भी, मैं भी क्योंकि एस्ट्रो टॉक पे टैरो रीडर हूँ तो मुझे भी टाइम कम होता है, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं डिटेल रीडिंग लाने की भी कोशिश करती हूँ और करती रहूँगी। तो आप चाहते हो कि मैं आपको मेरी रीडिंग का पता चले और आप सुनो, मेरी रीडिंग देखो, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल बटन है उस पर क्लिक कर, ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। तो जब भी मैं कोई भी रीडिंग लाऊंगी या शॉर्ट लाऊंगी, डिटेल या शॉर्ट रीडिंग जो भी, तो वो आपको पता चलती रहेगी। सो गाइस तब तक अपना ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए। प्रेजेंट टेंस में सोचिए, विजुलाइज करिए कि आपके पर्सन आपके साथ हैं और आपके और आपके पर्सन की लाइफ से सारी निगेटिविटी ख़त्म हो चुकी है और आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा हैं आगे के लिए पॉजिटिवली। और इसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू और ग्रेटिट्यूड पे करते रहिए। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। अपनी लाइफ में, अपने करियर में ध्यान देते रहिए, सेल्फ लव करिए, अपनी रिस्पेक्ट का बहुत ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए और अपना सोल पर्पस पे ध्यान दीजिए और पूरा करते रहिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं गाइस, फिर आती हूँ मैं आपके साथ, आपसे मिलने के लिए एक रीडिंग लेकर के। तब तक अपना ध्यान रखिए, अभी मैं चलती हूँ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस, बाय।